भाभी कोई नौकर नहीं हूँ, समझी ना? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, आपको पता नहीं है मैं किस घर से आई हूँ, समझी? तुम कहीं से आओ, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी हो ना तो छोटी बन के रहो, सर पे मत चढ़ो मेरे। फर्क भी कैसे पड़ेगा? आप किस घर से आई मुझे अच्छी तरह से पता, समझी ना? आप किस घर से आई हूँ मैं? क्या करना चाहती हो तुम? बताने की जरूरत नहीं मुझे। और ना ये जो आपने किया है ना, आइंदा से कर मत देना, समझी? दिख रहा है तुम किस घर से आई हो। बकवास नहीं करो, समझी ना? बकवास दो मैं कौड़ी नहीं की कर रही औकात हूँ। नहीं है आपकी। तुम्हारी क्या औकात है? वो दिख रहा है कितनी औकात है मेरी। नहीं, तुम्हारी समझी क्या आप? औकात है? फतेह, क्या चल रहा है ये सब? तुम लोग अपने कमरों में जाओ। कमरे में आओ तुम। मैं क्यों जाऊँ कमरे में? ये बकवास कर रही है। मैंने बोला ना कमरे में आओ। ये क्या था? क्या तरीका था ये? मुझे इस घर में नहीं रहना है। आप भी मुझे गलत बोल रहे हो। अब सुनने वो क्या बोली? मेरे पापा पे गई है वो। छोटी है ना इस घर की। तुमने हाथ उठाया उसके ऊपर। हाँ तो कुछ गलत नहीं की, वो यही डिजर्व करती है। मेरे माँ पे जाएगी वो। 4 दिन की आई लड़की, मैं सर पे चढ़कर नाच रही है वो। घर छोड़कर चलते? ना मेरे पास ढंग के जॉब है, ना मैं ठीक से पढ़ा लिखा हूं। तो देखते हैं कहां पे क्या कर सकते हैं। हाँ तो क्या मैं इन सब के लिए ये सब सहती रहूं? और आपने देखा नहीं कैसे आपकी भाभी ने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, आज तक मेरे मायके वाले ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया है, समझे? बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रश्मि। तुम्हारे मायके वालों ने तुम पे हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त सही रहती हो। तुम आज जो कर रही थी क्या वो सही था? किस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? यामी और प्राची के सामने तुम किस तरीके से लड़ाई कर रही थी, किस तरीके से बहस कर रही थी? बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये चीज आपकी भाभी को सोचना चाहिए, समझे? और आप ये क्या मुझे समझा रहे हैं? अपनी भाभी को समझाइए। आप उनकी साइड लेके मुझसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उनकी साइड लेके बातें कर रहा हूँ। मैं उनकी तरफ से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं अभी तक शादी कितने साल हो चुके हैं, और तुम आज भी ये चीज़ अगर देख रही हो कि मैं किसके साइड ले रहा हूँ और किसके तरफ से बोल रहा हूँ, तो कितना तुम गलत और कितना तुम सही हो अपने आप में तुम देख लो। पता है, बड़ा होना ना एक जिम्मेदारी होती है। बोला जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बड़ा होना पावर है, और जिम्मेदारियां क्या है एक बड़े इंसान की? कि वो घर में शांति सुकून बना के रखे। तुमने ही कहा ना कि वो छोटी है। वो छोटी है तो वो नादानियां करेगी ना। ये जो झगड़ा आज हो रहा था, यही झगड़े अगर प्रतिदिन होने लग गए तो मुझे वो दिन दूर नहीं लग रहा जब हम दोनों भाई ना अलग हो जाएंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। यदि तुम्हें भी पता है कि इस परिवार की ना मिसालें दी जाती है। लोग बोलते हैं कि भाई हो तो इनके जैसे हो। वो भाभी बचपन में मेरा किस तरीके से ख्याल रखती थी, मेरे माँ के ना होने के बावजूद वो इंसान मेरी माँ का फर्ज अदा की। मैं क्या चुप रहूंगा उनके ऊपर अगर उंगली उठेगा तो? बेशक वो गलत रहे, फिर भी वो गलत कैसे है? मुझे एक एग्जाम्पल दो, वो गलत कैसे है? अगर वो गलत को गलत बोल रही है, सही को सही बोल रही है, तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो गलत कैसे है? आपकी आंखों पे ना आपके भाभी के प्यार का पट्टी बंधा हुआ है और कुछ भी नहीं है, समझे? आपको ना अपनी भाभी के आगे अपनी बीवी दिखाई भी नहीं दे रही है। मेरी बात सुनिए, अगर ये सब चलता रहा ना, मैं अपनी बच्चे को उठाऊंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। बस यही करूंगी मैं। ठीक है, जाओ मैं क्या।
तुम जाओ और दोबारा आना भी मत, और बच्चे को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बेटी है और मेरे साथ इस घर में रहेगी। तुम्हें अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अब आने लगा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होने लगा है, तो बेशक तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। पता है, आपसे बात करके ना कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। मुझे लगा कि आप मुझे समझेंगे, इस घर में तो मुझे कोई समझता ही नहीं है। ठीक है, ना मैं समझूंगा, ना मैं कुछ डिसीजन अपना सुनाऊंगा। तुम्हारा डिसीजन है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सुख शांति से रहो। भाभी है, भाभी की रिस्पेक्ट करो। भैया है, भैया की इज्जत करो। मैं चाहता हूं ना कि जिंदगी के अंत तक हम दोनों भाई ऐसे ही रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे। किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम दोनों इस घर के मुखिया हैं, बड़े हैं। अगर वो गलती कर रही है तो तुम उसे अगर जवाब नहीं दोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी, तुम बड़ी ही रहोगी। माफ करना बहुत बड़ी ताकत होती है, और जो इस ताकत को समझ लेता है ना, वो जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी लेता है, और अपनों को भी मदद करता है उस जिंदगी को अच्छी तरह से जीने में। बहुत उम्मीदें हैं मेरी तुमसे। एक बार के लिए सोच के देखो, तुमने रोशनी से झगड़ा किया। रोशनी अगर दानिश से ये सब चीजें बोले, मुझे अपने भाई पे भरोसा है कि वो मेरे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। पर 1% अगर मान लिया जाए कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, तो फिर इस परिवार को टूटने से तो कोई नहीं बचा सकता ना। और चलो, अगर ये बातें पहले होती, ये चीजें पहले होती, जब हमारे बच्चे नहीं होते, तो ठीक थी। घर में तो बच्चे हैं, उनके मन में क्या आएगा? अगर वो आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर दे तो? अगर तुम चाहती हो ये घर छोड़कर जाना, तो बेशक तुम जा सकती हो। मैं ना तुम्हें रोकूंगा, ना मैं तुम्हें कुछ बोलने जाऊंगा। ठीक है, जाओ तुम, मर्जी तुम्हारी, डिसीजन तुम्हारा। और हाँ, अगर तुम ये सोच रही हो ये सब चीज़ें बोलकर, डराकर, धमकाकर मुझे अपने बातों में तुम फंसा लोगी, मुझे भैया भाभी के खिलाफ कर दोगी, तो बेशक ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। फैसला तुम्हारा है, मेरा काम बस तुम्हें बताना था, समझाना था। बाकी तुम देख लो तुम क्या चाहती हो, क्योंकि इस घर को मैं अकेले तो नहीं संभाल सकता। इस घर में रहने वाले हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि इस घर को संभाले। जाओ, बच्चे आ गए हैं, चेंज करवा दो उनको। जाओ। क्योंकि मैं भैया भाभी को अपने माँ और बाप का दर्जा देता हूँ। आपका माइंडसेट ना उन लोगों ने अपने वश में कर लिया और कुछ भी नहीं है, समझे? ठीक है। इसको करो, हाँ इसको ब्राउन से करो। यामी, चलो यहाँ से, फालतू के काम करने होते हैं बस। रोशनी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखो, बात जो भी था, पर मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर आई प्रॉमिस आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। गलती है मेरी, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जब तुम इस घर में आई थी ना, तो मैं सबसे बोल रही थी कि मैं अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन लेकर आ रही हूँ, पर मैं मान नहीं पाई तुम्हें अपनी छोटी बहन। मेरी भी बहन है अदिति, उससे तो मैं कंपटीशन नहीं करती हूँ, उसे तो मैं समझाती हूँ। फिर मैं तुमसे कंपटीशन कैसे करने लगी? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, बड़ी बहन समझ के माफ़ कर दो। आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। और
मैं देखो तुम्हें एक बात बोल रही हूँ, हम दोनों इस घर की लक्ष्मी हैं। अगर हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो लोग तो फायदा उठाएंगे ना। आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैं तुम्हें बात बात पे बोलती हूँ, डांटती हूँ, पर मेरे इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते हैं। हाँ, तरीका गलत है, पर मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। और देखो, ये परिवार ना, मैं नहीं चाहती कि कभी टूटे। ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से ये भाइयों का रिश्ता, प्यार सब टूट जाए। लोग तो बैठे हुए हैं हंसने के लिए कि कब इनके घर में कलेश हो, लड़ाई हो और हम हंसे। और हमारी बच्चियां भी तो है ना। तुम भी नहीं चाहोगे कि बड़े होकर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने। देखो, मैं बस इतना ही बोलूँगी, मुझे माफ़ कर दो। दीदी बोलती हो ना, तो बड़ी बहन समझ के माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है, मुझे भी आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि इस घर का कभी भी बंटवारा ना हो और हमारी बच्चियों में कभी भी मनमुटाव ना आए। सॉरी। आई एम सॉरी। अब से हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, और अगर कभी लड़ाई हो गई तो ये हम दोनों तक ही रहेगा, हमारी बच्ची और पत्नी तक नहीं जाएगी चीज़ें। आई प्रॉमिस। क्या बना रही हो? बनाने जा रही थी बस। अच्छा, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी।